नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों आज अपने दूसरे नंबर की क्लास है। टॉपिक वाइज बात करें तो आभूषण की। इससे पहले आभूषण की अपन जो है 34 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको पता है डिटेल के साथ भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं इसकी उसी क्लास में, ठीक है ना। और आज भी हम करने वाले लगभग 34 प्रश्न इस क्लास में। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और एक बात और बता दूं, इंग्लिश की क्लासें भी अपनी शुरू हो गई है शाम को 4 बजे। आज इंग्लिश की क्लास हुई थी, आपने देखा होगा, मैडम ने क्लास ली थी। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताना उस वीडियो के नीचे मुझे, है ना। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करना क्लास कैसी लग रही है। दूसरी बात बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज में अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। चाहे हिंदी की टेस्ट सीरीज हो, चाहे जीके की टेस्ट सीरीज हो, या फिर आपके 4th क्लास की कंप्लीट टेस्ट सीरीज हो, सभी में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। यदि आप ऑफर के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। आज रात 12 बजे दोस्तों आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा ऑफर को। यह ऑफर आज इसलिए बढ़ाया था क्योंकि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ले लेना, आज बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए। और आज ऑफर खत्म हो जाएगा रात के 12 बजे। चलो दोस्तों पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर जानेंगे बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों ये रहा यहाँ पर प्रश्न महत्वपूर्ण। शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। आपको बताना है कि जो शीशफूल नामक आभूषण होता है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, बताइए। शीशफूल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मित्रों, सभी विद्यार्थी कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएंगे। शीशफूल नामक आभूषण, तो शीशफूल नामक आभूषण सिर में पहना जाता है। तो मैं आपको वह भी बता देता हूं कि सिर के और आभूषण कौन कौन से हैं। दोबारा रिवाइज करवा दूं। सिर के आभूषण होते हैं, सिर या मस्तक के आभूषण होते हैं शीशफूल, शीश पट्टी, टिकड़ा, साकली, फीणी, तावीत, मांग टीका, बोर, टेडी बलको, बिंदिया, बोरला, रखड़ी, मेहमंद और सुरमांग। ये सिर और मस्तक के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। यानी कि आपको ऐसा आभूषण बताना है जो गर्दन में तो पहना जाता है परंतु नेकलेस से तो बड़ा हो और भारी हो। तो बताइए कौन सा होगा। तो हो जाएगा टुस्सी। टुस्सी क्या हो जाएगा, टुस्सी वर्तमान में जो प्रचलित स्त्रियों के जो गले का आभूषण है ना वो है, जो नेकलेस से तो भारी होता है, थोड़ा बड़ी आकृति के लिए रहता है ये। तो आपको याद रखना है टुस्सी क्या होता है, टुस्सी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए, रामजोल आभूषण मारवाड़ में किस बाग से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता है टेस्ट सीरीज में मैंने ये टॉपिक पूरा का पूरा डाल दिया। और आज दोस्तों हिंदी का एक टॉपिक था अपना संज्ञा वाला, तो आज जो संज्ञा का टॉपिक था वो भी मैंने पूरा डाल दिया। और राजस्थान के व्यक्ति वगैरह जो विशेष व्यक्ति का वो भी टॉपिक डाल दिया है मैंने। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो लगा लेना। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, बताओ। रमजोल कहां पर पहना जाता है, तो आपको याद रखना है पैर का आभूषण है। आप लोगों को बता दूं, रमजोल स्त्रियों के पैरों की जो घुंघरूदार पायल होती है ना, जिससे चलते समय किस आवाज आती है, छम छम की, छम छम की आवाज की ध्वनि निकलती है। रमजोल से चलते हुए पैरों में घुंघरूदार पायल होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पैरों का आभूषण है रमझोल। अगला प्रश्न, आभूषण अंग जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता है दोस्तों, तीमणिया गले का आभूषण होता है, तगड़ी कमर का होता है, सुरलिया कहां से सुनते हैं, कान का होता है। और रमजोल तो अभी अपन ने किया है, तो कलाई का नहीं होता है, कहां का होता है। तो रमजोल कहां का होता है आपको अभी पता है, पैर का आभूषण होता है जो छम छम बाजता है। समझ गए। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, पुंची या पूंछी या पोंछ आभूषण कहां पहना जाता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो सीधा सिलेक्शन दिलवाते हैं। पुंची, पूंछी या पोंछ आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो याद रखना है आपको कलाई का आभूषण है। तो पुंछिया सोने का बना होता है। यह किसकी बनी होती है मित्रों, सोने का बना एक आभूषण है जिसका रूप घड़ी के पीते जैसा होता है। जो घड़ी का पीता होता है ना उसके जैसे आकार का होता है पुंछी या पोंछी का आकार, और सोने का होता है ये। अगला प्रश्न, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। तो कान के आभूषण आपको बताना है।
तो कान के आभूषण दोस्तों रिमझोल, रेमझोल भी नहीं है, पैर का है, टीका भी नहीं है, बूली भी नहीं है, टोटी हो जाएगा। तो कान का आभूषण हो जाएगा आपका टोटी। टोटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टोटी ये इसको कभी कभी टोटी भी बोल देते हैं, या तो टोटी आ जाएगा या टोटी आ जाएगा, एक ही होता है ये। तो टोटी स्त्रियों के कान के नीचे भाग में दोस्तों पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है। इसके पीछे डंडी, डंडी मतलब ये जो इस प्रकार से गरमाला होती है ना, तो पीछे डंडी यानी कि गरमाला लगी होती है, जो झुमरी वाली टोटियों को झुमकियां या फिर उसको क्या बोलते हैं, एरंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो एरंग कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, जस्ट बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने यही किया था। तो टोटी दोस्तों कान में पहनते हैं, तो कान के कुछ और आभूषण जान ले क्या इच्छुक हो आप लोग? तो कान के और भी आभूषण मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुंडल हो गया, कर्णफूल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पीपल पत्रा, जुटना, अंगूठिया, टॉप्स, झेला, झमेला, बुचारिया और टोटी। तो ये सारे आभूषण कान के आभूषण होते हैं। याद रखना, आगे से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करोगे, ठीक है ना, ये मेरे से वादा करो आप लोग। अगला प्रश्न, लूंग आभूषण पहना जाता है, तो लूंग आभूषण कहां पहनते हैं? अभी अपन ने जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, उसमें मैंने बताया भी आपको कि लूंग कान का आभूषण है, टॉप्स कान का आभूषण है। तो याद रखना, लूंग कान में तथा जो इस प्रकार का लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, इस प्रकार लिखा होगा लूंग, तो ये कान में पहना जाएगा। जबकि आपको याद रखना है, यदि ऐसा लिखा हो इस प्रकार से लूंग या लवंग, या फिर आपको याद रखना है चौंप, तो ये कहां का आभूषण है? तो ये नाक के आभूषण है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, याद रख लेना, बाद में मत बोलना सर आपने लूंग बताया था कान का होता है। तो ऐसा वाला लूंग दिख जाए ना, देखो ऐसा वाला लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो ऐसा वाला लूंग दिख जाए आप लोगों को तो याद रखना नाक का होता है। वैसे दोनों एक साथ नहीं देंगे, एग्जामिनर भी आपको इतना पागल नहीं बनाएगा, परंतु कभी आ जाए तो याद रखना। तो आपको याद रखना है, पहने जाने वाला गुंडी वाला आभूषण होता है। नग रहित गुंडी वाले लौंग के लिए कांटा शब्द प्रचलित है। तो नाक में कांटा वाटा पहनते हैं ना, वही। अगला प्रश्न, हालरो पहना जाता है, तो हालरो कहां पर पहनते हैं? बताओ, हालरो कौन पहनता है? तो आपको याद रखना है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है हालरो। सॉरी दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं आपको, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ना, टेस्ट सीरीज चाहे 4th क्लास की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीके की हो, यदि आप टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो। आपको ऐसी जानकारी दूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इतना याद रखना आज, पर आज रात 12 बजे तक है ये ऑफर, बाद में ऑफर नहीं मिलेगा। तो बताओ मुझे, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, आप लोगों को याद रखना है, आदिवासी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का क्या होता है? चांदी का आभूषण होता है। किसका? चांदी का, सिल्वर का होता है। अगला प्रश्न, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो नौगरी नामक आभूषण जो पहना जाता है ना, वो हाथों में पहना जाता है। तो नौगरी दोस्तों मोतियों की लड़ों के समूह जैसा हाथ का एक आभूषण होता है, जिसे चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। कहां पहना जाता है? चूड़ियों के मध्य पहना जाता है, और हाथ का आभूषण होता है नौगरी। अगला प्रश्न, बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और डेली रोजाना इंग्लिश की क्लास अपनी शाम को 4 बजे होगी, तो इंग्लिश की क्लास भी ले लिया करो डेली का डेली। अभी टेंस चल रहा है और मैडम डिटेल के साथ पढ़ा रही है, आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है, आप एक बार पढ़ के देखो। बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? तो आपको याद रखना है, हाथों में पहना जाता है। बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? तो बल्ल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है। बल्ल्या हाथ का विशेष आभूषण है, जो हाथी दांत व रबर की छोटी चूड़ियां होती है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आपको बताया मेहमंद सिर में पहनते हैं, सुरलिया आपको बताया कान से सुनते, कान का है। कंटी, कंटी माला जो भी है, गटर माला जो भी, वो कहाँ पहनते हैं? गले में। मूंदड़ी आपको पता है कलाई में नहीं पहनते हैं, अंगुलियों में पहनते हैं ना,
अंगुली में पहनते हैं ना, अंगुली में पहने जाने वाली होती है दोस्तों, जो बीटी हो गई, मुंदड़ी हो गई, छल्लों को अंगूठी वगैरह हो गई, तो ये हाथों का है दोस्तों। कहाँ का है? अंगुलियों का है। तो ये आप लोग याद रखना। चलिए याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोखरू जो होता है वो कहां पर पहनते हैं, जल्दी बताओ। गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है? तो कलाई में पहनते हैं। तो गोखरू आभूषण को पहनते हैं कलाई में। गोखरू छोटे छोटे तिकोने दानों वाला दोस्तों हाथों में पहना जाने वाला एक विचित्र कड़ा होता है, उसको गोखरू बोलते हैं। अगला प्रश्न, फोलरी हो गया, बंगड़ी हो गया, बोरला हो गया, बजंटी हो गया, बाजूबंद हो गया आदि है, क्या है ये? फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ये क्या है? अरे बिल्कुल सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है तो ना, ये क्या है? स्त्रियों के आभूषण है। दिख रहा है ना अपने को कि स्त्रियों के आभूषण होता है। फोलरी आपको पता है स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाली होती है, वो फोलरी होती है। बंगड़ी स्त्रियों के द्वारा हाथों में पहने जाने वाली चूड़ी पर जिस सोने और चांदी के पत्थर बंद लगा होता है, ये आपको याद रखना है। बोरला स्त्रियों के माथे पे पहना जाता है। और बजंटी क्या होता है? शहर या स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक मूंगों का हार होता है जिसे गले में पहना जाता है, जो बजंटी हो गया। बाजूबंद क्या होता है? स्त्रियों द्वारा भुजा में पहने जाने वाला आभूषण। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं सोने वगैरह का किसी का दोस्तों बाजू में पहने रहती है, तो क्या हो गया? बाजूबंद हो गया। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। आ गया वापिस फिर से क्वेश्चन, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ का है? तो बता दो आराम से। अभी तो अपन ने किया था कि बंगड़ी को हाथों में पहनते हैं, तो फिर चूक क्यों रहे हो? जल्दी बताया करो, ऐसे आंसर है ना। तो बंगड़ी हाथों का है। फिर से एक और सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन आराम से जवाब दे सकते हैं। तो बजंटी आभूषण कहाँ का है? अभी देखा था अपन ने कि बजंटी आभूषण कहाँ का है, जल्दी बताओ। शहर या स्त्री आपको पता है, शहर या स्त्री द्वारा पहना जाता है ये, बिल्कुल बजंटी। कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गले का आभूषण है, रख लोगे याद। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फटाफट से बताओ जवाब वगैरह। अगला प्रश्न, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में थे? तो स्त्रियां, आपने बोरला देखा होगा ना, एक ऐसा बोर के जैसा होता है, सिर पे पहन लेती है महिलाएं। देखा होगा ना आपने, जो अपनी राजस्थानी पहनावा है उसमें देखा होगा, बिल्कुल। तो सिर में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा बोरला। चलो अगला प्रश्न, बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। बाजूबंद, बाजू से मामला आ रहा है, मतलब भुजा से संबंधित मामला है, तो भुजा में पहना जाता है, ना कि बाजू में पहना जाता है, भुजा में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है, दामन आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहनते हैं? दोस्तों सारे के सारे जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं ना आज तक, इतने इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं पूरे एकदम आपको दिल से पढ़ा रहा हूं मित्रों। मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हो ना राजस्थान में, 54,000 जो पद है ना, उनमें सबसे ज्यादा अधिक सिलेक्शन हो ना, वो स्टडी IQ अकेडमी चैनल से हो। मेरा ऐसे दिल से इच्छा है, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। देखो इंग्लिश के लिए भी क्लास आप बोलते थे, बहुत दिनों से इंग्लिश की क्लास लगा दी अपन, और सारी क्लासें अपन खुद ले रहे हैं। जल्दी आपके लिए मैथ की क्लास शुरू कर दूंगा। फिर आप लोगों को क्या चाहिए भाई मेरे से? इतना सब कुछ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और बता रहा हूं अंत में आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर दूंगा ना, शायद आपने कभी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ पाओगे। अपनी टेस्ट सीरीज ले लो, बस टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप बोलोगे सर फिर मामला नहीं चलेगा, तो देखो यार 149 रुपए में क्या जाता है टेस्ट सीरीज में? इससे बड़ा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। आज ही अपने मौका, बाद में नहीं मिलेगा। फिर तो 250 रुपए की हो जाएगी टेस्ट सीरीज, आज 149 की है। और क्या कोड लगाना है क्या नहीं लगाना है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो दामना आभूषण कहां का है बताओ? तो दामना हो गया अपना अंगुली का आभूषण। तो अंगुलियों के आभूषण के नाम भी आपको याद रखना है, बीटी, दामना, हथपान, छड़ा। तो ये आप याद रखना, ये स्त्रियों के अंगुलियों के आभूषण है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चुन्नी, बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो चुन्नी हो गया, बारी हो गया, ये कहां पहनते हैं बताओ? तो नाक के आभूषण है। नाक के आभूषण देखो नाम याद रखना, चुन्नी, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, डांडलो, खीवण, नकफूल और चौंप। ये नाक के आभूषण है। कौन कौन से? चुन्नी हो गया, बारी, भूरिया, नथ, बिजली, वेण, कोको, डांडलो, खीवण, नकफूल और चौंप, ये सब नाक के आभूषण है। याद रख लोगे? चलो अगला प्रश्न, मोखड़ी क्या है बताओ?
तो मोकड़ी क्या है, लाख की जो चूड़ियां होती है ना उनको मोकड़ी बोलते हैं, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी बोलते हैं। लाल लाख के जो कड़े वगैरह जो होते हैं ना मोकड़ी। और मैंने आपको बताया था दोस्तों जो कांच की होती है उनको क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में करवाया था। सब बच्चे यदि लास्ट क्लास देखी होगी तो कमेंट करके बताओगे मुझे अभी, ठीक है ना, कमेंट दिखना चाहिए, नहीं तो अन्यथा लास्ट पहले वाले जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना वो देखो। मैंने आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों, आपका यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज आपने टॉपिक पढ़ लिया 2 क्लासों का पूरा, मैं बता रहा हूं आपको कोई भी और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या गारंटी दे सकता हूं आपको। चलो अगले प्रश्न में ले चलता हूं, ये रहा, निम्बोरी आभूषण पहना जाता है, बताओ। निम्बोरी आभूषण पहना जाता है गले में, निम्बोरी आभूषण पहना जाता है गले में। अगला प्रश्न, अनवट, अनोटा, जरा, फोलरा शरीर के किस अंग का आभूषण है, बताओ। अनवट, अनोटा, जरा और फोलरा शरीर के किस अंग का आभूषण है, तो शरीर के किस अंग का आभूषण होता है, बताओ मित्रों। तो ये पांव का आभूषण होता है। कहां का होता है, पांव का होता है। आपको याद रखने हैं कि पांव की अंगुलियों के आभूषण कौन कौन से होते हैं, तो याद रखो, जैसे फोलरी हो गया, गोटिया हो गया, फोलरा हो गया, बिछुड़ी हो गया, बिछिया हो गया, चुटकी, छल्ला, अणवत हो गया, अनोटा, वेड़, वेरी, माछली, अंगूथला और अनोठे पोल और नखलियो, ये सारे के सारे आभूषण पैर की अंगुलियों के हो गए। अब मैंने जितने भी आपको पैर की बताए, माथा के बताए, सब जितने भी आभूषण वगैरह बताए ना, ये अपनी जो टेस्ट सीरीज है ना ऐसा लिखा हुआ मिलेगा भाई साहब। आप टेस्ट दे लोगे उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना उसका, उसमें सारा लिखा हुआ मिलता है कि आपके कितने परसेंट सही है, आपकी रैंक कौन सी है पूरे राजस्थान में, आप मतलब किस पार्ट में कमजोर हो, मतलब आपको हर डिटेल मिलती है, अपने बारे में पूरा जानने को मिलता है। फिर आपको लगता है कि मेरी कमजोरी यहां पर है, उस कमजोरी को पकड़ो और दोबारा फिर से उस पूरे टेस्ट सीरीज को दोबारा लगाओ। अरे मतलब मजा आ जाएगा। टेस्ट सीरीज लिया है ना उन सबको मजा आ गया। बस एक काम किया करो यार, देखो टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे बच्चों ने ले रखी है ना, मेरी आप लोगों से थोड़ी सी विनती है, जो अपने प्ले स्टोर में से आप जो ऐप डाउनलोड करते हो ना वहां पर 5 स्टार देने का एक ऑप्शन आता है, तो वो 5 स्टार दे दिया करो और कमेंट लिख दिया करो यार। थोड़ा सा बस आपसे विनती है मेरे, सारे के सारे स्टूडेंट आज ये काम करेंगे, बस मेरे लिए आपको फ्री पढ़ा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा बस आज मेरे से एक वादा करोगे कि आप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, मैं दे दूंगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है। मेरा आप लोगों से वादा करो कि आज आप जो है 5 स्टार दोगे वहां पर जाके प्ले स्टोर में, क्योंकि मैं किसी से आज तक बोला नहीं हूं, पर आज मेरे लिए इतना काम करोगे। और आप टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं आप लोगों को सभी को। चलो टेस्ट सीरीज के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये रही टेस्ट सीरीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो ऐप डाउनलोड करनी है टेस्ट सीरीज के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने दे रखा है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी है, और मेरे मोबाइल नंबर भी है। कौन से मोबाइल नंबर, देखो ये रहे, लिखो फटाफट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, 8058598708 स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब आपको देखो मैं बता देता हूं, होली का अवसर चल रहा है और होली के अवसर पर बहुत बड़ा खुशखबरी चल रही है। आज ऑफर की अंतिम तिथि है रात 12 बजे। देखो जीके की और हिंदी की टेस्ट सीरीज यदि अलग से लेना चाहते हो, मैं क्या बता रहा हूं, जो 4th क्लास की टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं और कोई और भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मामला, और जो 4th क्लास की कर रहे हैं उनके लिए तो फुल पैकेज है। परंतु अलग से कोई विद्यार्थी जैसे मान लो उसको सब कुछ आता है और जीके की लेना चाहता है और केवल हिंदी की लेना चाहता है अलग अलग, तो केवल जीके की लेगा तो भी 99 रुपए में मिल जाएगी उसको, वैसे 500 रुपए की, परंतु अभी ऑफर चल रहा है तो ये 99 रुपए में मिल जाएगी। यदि कोई चाहता है कि एसआई भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहा है या कोई ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आती है, तो उसके लिए भी जो टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपए की है। परंतु दोस्तों 4th क्लास की टेस्ट सीरीज, 4th क्लास की टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए की, कूपन कोड लगाना होगा इसके लिए, तो क्या होली 100 ये लगाओगे ना आप, होली 100 ये लगा देना कूपन कोड। जैसे ये कूपन कोड लगाओगे दोस्तों टेस्ट सीरीज में जाके, और कुछ चीजें समझ में नहीं आए ना तो ये नंबर इसलिए दे रखे कि समझ में नहीं आए तो इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, व्हाट्सअप कॉल कर लेनी इस नंबरों पे, नंबर फ्री में नहीं दे रखे, इसलिए दे रखे कि कोई समस्या आती है यहाँ पर बात किया करो। बता दूं दोस्तों 4th क्लास की टेस्ट सीरीज में आपको जीके भी मिलेगा। क्या मिलेगा, जीके, जो यहाँ पर जीके की टेस्ट सीरीज अलग से है ना, ये जीके की टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी। ये हिंदी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर है ना, ये हिंदी की टेस्ट सीरीज भी इसमें पूरी की पूरी मिलेगी टॉपिक वाइज, जीके की पूरी टॉपिक वाइज मिलेगी, आपके इंग्लिश की टॉपिक वाइज पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, साइंस की मिलेगी, कंप्यूटर की मिलेगी,
आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। अरे 149 में क्या लोगे आप? क्या अब सोचो, आप लोगों के लिए 149 रुपए में इतना सब कुछ दे रहा हूं, बस कोड लगा देना आप। तो ये वाला होली 100 ये कूपन कोड लगा देना। ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे तो 5 स्टार देना है, जो 5 स्टार देने का आता है ना, 5 स्टार देना है, और वहां पर कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना कि बढ़िया लगी, क्या लगी है ना, वो बढ़िया सा कमेंट कर देना, और ये कोड लगा देना। अप्लाई कूपन कोड में जाके टेस्ट सीरीज आपको 149 में मिल जाएगी। फिर भी टेस्ट सीरीज में लेने में कोई समस्या आती है तो मुझे संपर्क कर लेना। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, और आपको पता है फॉर्म शुरू हो रहे हैं आपके इसके 4th क्लास के 21 मार्च से। देखो बहुत ज्यादा तादाद बढ़ने वाले। आपको पता है कल बहुत लोगों ने टेस्ट सीरीज ली दबा करके, क्योंकि अपने टेस्ट सीरीज के चर्चे दोस्तों अलग अलग राज्य तक भी चल रहे हैं। एमपी के भी बच्चे अपने टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, पंजाब के ले रहे हैं, कर्नाटक के भी, आप मानोगे नहीं, कर्नाटक के, और एक सऊदी अरब में एक भाई वहां से भी टेस्ट सीरीज ली। उसके अलावा कुवैत में बैठ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचिए मित्रों, मतलब मैं आप लोगों को ये सच्ची बता रहा हूं कि मतलब बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। यदि आप चूक गए इस ऑफर से तो फिर मेरे से मत बोलना कि 149 में दोबारा दे दो, दोबारा नहीं मिलेगी। अभी 149 में लेने का अच्छा मौका है, और हाथ से मत जाने देना। मैं फिर बता रहा हूं, हाथ से चली गई ना फिर बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज 1000 की है वैसे तो, परंतु अभी होली था, सब कुछ था, तो मैंने ये ऑफर दे दिया। ठीक है ना, फटाफट काम करो, सब बच्चे ले लो आज। कोई समस्या आए तो इस नंबरों पे मुझे संपर्क कर देना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबरों का जल्दी से, कोई समस्या है। और ऐप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाम को 4 बजे। कल मैडम आपको पढ़ाएगी इंग्लिश, और फिर शाम को 7 बजे मैं आपको मिल ही जाऊंगा जीके पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।